विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं संस्कृत के एक अलग और रोचक तथा आकर्षक टॉपिक के बारे में, और वो अपना टॉपिक है पुरुष। बात करते हैं अपन पुरुष प्रकरण की कि ये पुरुष प्रकरण क्या होता है, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, कैसे काम करते हैं। यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू संस्कृत में, जब ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करते समय हमें पुरुष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पुरुष के ज्ञान के हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब हमें यही पता नहीं है कि इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, तो उसमें क्रिया किस प्रकार से हम लगाएंगे। अर्थात पुरुष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे पुरुष के बारे में। सबसे पहले संस्कृत में जो पुरुष होते हैं उनकी संख्या होती है 3। संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3 पुरुष कौन से होते हैं? सबसे पहला जो पुरुष होता है उसका नाम होता है प्रथम पुरुष। सबसे पहले का नाम क्या होता है? प्रथम पुरुष। इसको हम अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं। यानी इस प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या होता है? अन्य पुरुष। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा जो पुरुष होता है उसका नाम होता है उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। और ये तीनों पुरुष है, ये क्रिया के रूप में काम आते हैं। यानी क्रिया का जब हम रूप लिखते हैं, चाहे वो किसी भी काल में लिखो, तो इन तीनों पुरुषों का प्रयोग वहां पे किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। इन तीनों के रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है। यानी ये जब हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखेंगे, इनके जो प्रत्यय हैं ये क्रिया में जब जोड़ेंगे तभी उस क्रिया का निर्माण हो सकता है। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये होते क्या हैं? ये तीनों सिंपली अगर मैं कहूँ तो जो वक्ता होता है, यानी जो कहने वाला होता है, उस कहने वाले का जो वाक्यांश है या जो वाक्य है उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है वही ये डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम पहले सबसे जो फर्स्ट है प्रथम पुरुष, अगर इसके बारे में देखें कि प्रथम पुरुष होता क्या है, जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो किसी अन्य के बारे में जब कहता है तो उसकी संज्ञा होती है प्रथम पुरुष की। यानी कि जो कहने वाला है किसी थर्ड पुरुष के बारे में जब बात करता है तो उसकी संज्ञा होती है अन्य पुरुष की। और जब वक्ता सामने वाले के बारे में कहता है, यानी जब आमने सामने बैठे हैं और जो कहने वाला है वो सामने वाले से कह रहा है, तो सुनने वाले की संज्ञा होती है मध्यम पुरुष की। और जो उत्तम पुरुष है, अगर वक्ता खुद अपने बारे में कहता है तो उसकी संज्ञा होती है उत्तम पुरुष की। यानी अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बारे में कहता हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। तुम पढ़ रहे हो, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष। वे पढ़ रहे हैं, मैं किसी थर्ड के बारे में बात कर रहा हूं तो ये वे क्या है? अन्य पुरुष। यानी थर्ड के बारे में बात करेंगे वो अन्य पुरुष है, सामने वाले से बात करेंगे वो मध्यम पुरुष है, और खुद अपने बारे में बात करेंगे तो वो होता है उत्तम पुरुष। अब हम देखते हैं कि ये प्रयुक्त कैसे होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने सर्वनाम शब्द रूपों में। यानी जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वहां पे ये प्रयुक्त होते हैं। अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सारे प्रथम पुरुष में होते हैं। इनके अलावा जो सर्वनाम शब्द भी होते हैं वो प्रथम में भी होते हैं, मध्यम में भी होते हैं और उत्तम में भी होते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे होते हैं। अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में अपना होता है युष्मद् शब्द। कौन सा होता है? युष्मद् शब्द के जो प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं? अस्मद् शब्द के। कौन से होते हैं? अस्मद् शब्द के जो प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं वो होते हैं उत्तम पुरुष में। और जो प्रथम पुरुष में जैसे हमने बात की, या तो कोई संज्ञा शब्द हो सकता है या फिर तत्शब्द। कौन सा हो सकता है? तत्शब्द। यानी तत्शब्द की प्रथमा विभक्ति है वो प्रथम पुरुष में होती है सर्वनाम शब्दों में, और जो युष्मद् शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति मध्यम पुरुष में होती है सर्वनाम में, और जो अस्मद् शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति है ये होती है उत्तम पुरुष में सर्वनाम में। ठीक है, ये कैसे होती है ये देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब ये सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले हमारा रहेगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम जो पुरुष होता है उसमें अभी हमने बात की थी कि तत्शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं, तो इसका फॉर्मेट बनेगा एक वचन में भी होते हैं, द्विवचन में भी होते हैं और एक बहुवचन में भी होते हैं। अगर प्रथम पुरुष के एक वचन में तत्शब्द की बात करें तो होता है से, तो, ते। से, तो, ते।
अगर हम इनकी बात करें तो ये है हमारे पास पुल्लिंग में, ये तीनों किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग में है तो इनका मीन्स होता है, ये एकवचन में है तो संख्या में एक होगा, ये द्विवचन में है तो संख्या में दो होगा, ये बहुवचन में है तो संख्या में अनेक होगा। अगर सिंपल कहें तो इनका मतलब ये हो सकता है वह, वे दोनों और वे सब, वह, वे दोनों और वे सब। ठीक है, ये हमारे पास किस में हो गए, पुल्लिंग में। अब तत्शब्द का स्त्रीलिंग भी बनता है, इसी का स्त्रीलिंग होता है सा ते ताहा, सा ते ताहा। मीनिंग सेम होता है, वह, वे दोनों, वे सब, लेकिन ये किस में प्रयुक्त होगा, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब जो तत्शब्द होता है इसका नपुंसकलिंग भी होता है, और इसका नपुंसकलिंग होता है तत्ते ते तानी, तत्ते तानी, वह, वे दोनों, वे सब। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ये तो था अपने पास प्रथम पुरुष, और अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा था कि युष्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं त्वेम, युवाम, यूयम, त्वेम, युवाम, यूयम। ये किस में होते हैं, अपने मध्यम पुरुष में। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है तो इनका मीन्स होता है तुम में, तुम दोनों और तुम सब, तुम में, तुम दोनों और तुम सब। ठीक है, ये अपना किस में हो गया, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सिर्फ तीनों लिंगों में एक ही होता है, त्वेम, युवाम, यूयम। अगर हम बात करें पुल्लिंग के लिए, जैसे तुम पढ़ते हो तब भी यू त्वेम आएगा, तुम पढ़ती हो तब भी क्या आएगा, त्वेम आएगा। यानी ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में सेम होता है। ठीक है, अब बात करें हम उत्तम पुरुष की, कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं, और वह होता है अहम, आवाम और वयम, अहम, आवाम और वयम। मतलब होता है इनका मैं, हम दोनों, हम दोनों और हम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, अब इसके भी क्या होता है, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। यानी जो ये प्रथम पुरुष है इसके तीनों लिंगों में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाकी मध्यम और उत्तम में एक जैसे ही होते हैं। अगर हम इनको याद किस कंडीशन में करेंगे, किस टाइप से करेंगे, से तो ते सा ते ता तत्ते तानी त्वेम युवाम यूयम एमाम वयम। ये अपना क्या हो गया, सर्वनाम शब्द का हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये प्रयुक्त कैसे होते हैं। जब हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे हमने ये एक हिंदी वाक्य लिखा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये जो वह सर्वनाम है, इसको देखना है कि ये वह कहाँ से है। सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करेंगे, वह पढ़ता है पुल्लिंग का सेंटेंस है। ठीक है, अब पुल्लिंग का है तो वह शब्द के लिए क्या आएगा, स है, वह शब्द के लिए आएगा स है। अब पढ़ता है, पढ़ता है, जब लास्ट में ता आ रहा है तो ये किसका है, प्रेजेंट का, यानी वर्तमान काल का है। ओके, जब ये वर्तमान काल का है तो प्रथम पुरुष यहाँ पे ये रहा अपना प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी ये जो कर्ता अपना था ये किसका बन रहा है, यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का। अब इस प्रथम पुरुष एक वचन को देख के हम क्रिया लगाएंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इस पठ धातु से क्या बनेगा, पठती। तो संस्कृत में अनुवाद क्या बन जाए इसका, सह पठती। अब हमें अगर सह का मीनिंग पता है तब यहाँ पे पढ़ती लगाएंगे, लेकिन अपने को यही नहीं पता कि ये सह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तो अपना ये अनुवाद गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सह है, पढ़ती के स्थान पे मैंने लिख दिया पढ़ता है। अब ये मेरा अनुवाद गलत है, क्यों, क्योंकि सह तो प्रथम पुरुष का है और ये पढ़ता है ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अपने को इन सर्वनाम का ज्ञान होना जरूरी है। अब हम कुछ और उदाहरणों से इनको और अधिक समझते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या है, कर्ता खुद अपने बारे में कह रहा है कि मैं लिखता हूं। जब कर्ता खुद अपने बारे में कहता है, यानी बोलने वाला या काम करने वाला खुद अपने बारे में कहता है, तो वो उत्तम पुरुष होता है। मैं लिखता हूं तो यहाँ पे लिखने वाला मैं एक हूं, तो एक वचन में आएगा उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होता है, अहम। क्या होता है, अहम।
जब ये कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ क्रिया जो लिखेंगे वो भी किसकी होनी चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन की ही होनी चाहिए। अब लिख धातु का उत्तम पुरुष एक वचन देखेंगे, लास्ट में ता आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा वर्तमान काल का। लिख धातु से वर्तमान काल उत्तम पुरुष का एक वचन में रूप बनेगा लिखामी। क्या बनेगा, लिखामी। शब्द क्या बन जाएगा, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं हमें, तुम्हें, सेंटेंस एक है, तुम पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखेंगे तुम पढ़ते हो, सिर्फ एक वचन के लिए है। अब तुम पढ़ते हो यहाँ पे हो सकता है पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है स्त्रीलिंग के लिए भी हो, क्योंकि यहाँ पे तुम शब्द ये दोनों में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम ही होता है। तुम के लिए संस्कृत वर्ड क्या होता है, त्वयम। क्या होता है, त्वयम। अब त्वयम की संज्ञा किसमें होती है, मध्यम पुरुष एक वचन। अगर ये मध्यम पुरुष एक वचन में है तो ये क्रिया भी किसमें होनी चाहिए, मध्यम पुरुष एक वचन में। अब पठ धातु की मध्यम पुरुष एक वचन देखेंगे, लास्ट में ते आ रहा है तो ये लट लकार का रहेगा, यानी वर्तमान काल का रहेगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन में रहेगा त्वयं पठसी, तुम्हें पढ़ते हो। ठीक है, ओके। तो ये सर्वनाम शब्द रूप कह सकते हो, या ये जो पुरुष है इनका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किस चीज में, जब हम हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट करते हैं, या अगर बुक हमारी संस्कृत में लिखी है तो उसका हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं उस जगह हमें ये सर्वनाम या इन पुरुष शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज हमने पढ़ा कि संस्कृत में पुरुष है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। प्रथम यानी वक्ता कहने वाला है, वो किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है। यानी एक उदाहरण से मैं बताऊं, इसमें 3 चीजें होती है। अगर हम 3 अलग अलग साइकिल से इसको समझें कि 1, 2 और 3, अगर ये साइकिल है हमारे पास में, ये बोलने वाला, ये सुनने वाला और ये इसके बारे में बात कर रहा है तीसरे के बारे में। तो जो बोलने वाला है ये तो होता है प्रथम पुरुष, ये जिसके बारे में बात कर रहा है ये है मध्यम पुरुष, सॉरी ये है प्रथम पुरुष, बोलने वाला है उत्तम पुरुष और जिससे ये बातें कर रहा है वो है मध्यम पुरुष। दोबारा, अगर ये बोल रहा है तो अपने बारे में बोल रहा है तो ये है उत्तम पुरुष। ये जिसके बारे में कह रहा है कि वह अच्छा है, वह बुरा है, वह लिखता है, पढ़ता है, वो होशियार है, तो यहाँ पे ये वह क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। और जिससे ये आमने सामने बातें कर रहा है वो क्या होगा, मध्यम पुरुष। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी संज्ञा है मध्यम, और मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं हूँ उत्तम, और मैं किसी दूसरी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो है प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये अपना पुरुष का जो टॉपिक है ये क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।